539 बराबर टी तथा 530 बराबर एच लिखा है तो 745 बराबर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जब भी आपको यहाँ पर संख्या का लेटर में दिया जाता है, ठीक है, जब भी आपका संख्या का लेटर में दिया जाता है तो आपको यहाँ पर इन संख्या को क्या करना है, इस लेटर में लाने की कोशिश करना है। कैसे, अब देखिए, जैसे यहाँ पर हम अगर आपस में जोड़ लेते हैं, जैसे 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11, और 11 में 9 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 20 होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 20। और 20 नंबर पे ABCD में क्या आता है, टी आता है। ठीक है, क्या आता है, टी आता है, और टी यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार यहाँ पर चेक करते हैं, जैसे 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा। और 8 नंबर पे ABCD में क्या आता है, तो 8 नंबर पे एच आता है। ठीक है, और यहाँ पर एच भी दिया है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको आपस में जोड़ लेंगे। जिससे अब देखिए, जैसे 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 11, और 11 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो रहे, 16। और ABCD में 16 नंबर पे क्या आता है, पी आता है। ठीक है, तो पी हमारा सही जवाब होगा। क्यों, क्योंकि हमने सबसे पहले तो यहाँ पर सेम तरीके से चेक किया तो टी आया, यहाँ पर भी चेक किया तो एच आया था। ठीक है, तो सेम तरीके से हमने यहाँ पर चेक किया तो हमारा क्या आया, पी आया। 745 का क्या होगा, पी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए पी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति एक सुबह योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख उत्तर की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपको दिशा और दूरी का तो थोड़ा सा ज्ञान होगा, अगर नहीं भी होगा तो आप समझिए, जैसे आप जहां पर भी बैठे हो, ठीक है, और जो आपका सीधा हाथ है, ठीक है, यानी कि राइट हैंड है, वो क्या है, आपका दायां है, और जो लेफ्ट है वो बायां है। ठीक है, और हमेशा यहाँ पर याद रखिए, जैसे ये एक दिशा बनाना है, आपको याद करना है, तो प्लस का चिन्ह बनाना, और ऊपर की ओर यानी कि आपके सामने की ओर क्या होगा, उत्तर होगा, और आपके पैर में समझिए, आपके पैर में क्या होगा, तो यहाँ पर दक्षिण होगा, और आपके राइट हैंड में क्या होगा, पूर्व होगा, और लेफ्ट में आपकी पश्चिम होगी। ठीक है, ये एक दिशा है, ये पुस्तक की दिशा है, जहां पर भी आप बैठे हो अपने सामने उत्तर को मान लीजिए, और राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम। ठीक है, और नीचे की ओर दक्षिण। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति सुबह योगा कर रहा था, उसका यहाँ पर देखिए, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख उत्तर की ओर हो तो उसका बायां किस दिशा में होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये हमारा एक व्यक्ति है, ये हमारा क्या है, कोई व्यक्ति है, और ये योगा कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा था, योगा कर रहा था। अब देखिए, जैसे इसका बायां किधर होगा, तो बायां इसका कहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इसने कहा है कि उत्तर की ओर सिर हो, तो इसका बायां अभी कहाँ पर होगा, बायां इस तरफ होगा, और इधर इसका दायां होगा। ठीक है, अगर ये उल्टा लटक जाता है, यानी कि यहाँ पर देखिए, इसको हम उल्टा बना लेते हैं, अगर ये योगा करता वक्त ये उल्टा हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, फिर ऊपर चले गए, तो अब इसका बायां किस तरफ हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पूछा था, बायां किधर होगा। ठीक है, तो अब इसका बायां किधर हो जाएगा, जब ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बायां किधर हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका बायां इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, किस तरफ हो जाएगा, यहाँ पर पूर्व की तरफ हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, पूर्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए पूर्व कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। यानी दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लेटर दिए, ठीक है, ब्यूटीफुल में जितने भी लेटर है, इसका प्रयोग करके कौन सा विकल्प है जो कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम विकल्प में चेक करेंगे, अब देखिए एप यहाँ पर दिया है, ठीक है, यू है तो यू भी यहाँ पर दिया है, अब एल हमारा तो एल भी दिया है, लेकिन यहाँ पर एक और एल दिया है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ब्यूटीफुल में सिर्फ एक ही एल है। ठीक है, तो मैं आपको बताया था कि कभी भी आपको यहाँ पर जितने भी लेटर है उतने का ही प्रयोग करना है, ना कि अधिक का। ठीक है, ना ही अधिक का, तो यहाँ पर तो ज़्यादा का प्रयोग हो रहा है, मतलब यही वाला हमारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, बाकी ये हमारा बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, और हमें यही प्रश्न पूछा था कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो ये हमारा नहीं बनाया जा सकता, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में यहाँ पर लखनऊ को 6 लिखा जाता है और पटना को 5 लिखा जाता है, उसी भाषा में राजस्थान को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर पता करना है कि जैसे लखनऊ को 6 कैसे लिखा है और पटना को 5 कैसे लिखा है। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करते हैं, जब भी यहाँ पर अक्षर का अंकों में दिया जाता है तो उन अक्षर को हम क्या करते हैं, संख्या में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों लिखिए, संख्या अगर आपको सामने छोटी संख्या मिले, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर कोई कोड करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको सीधे क्या करना है, वहाँ पर गिनना है। जैसे यहाँ पर देखिए कितने लेटर थे, 1 2 3 4 5 6 7 है,
टोटल हमारे लखनऊ में कितने 7 है। अब हमें यहाँ पर 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए हम -1 करेंगे तो हमारे यहाँ पर 6 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 6 दिया है। कुछ इसी प्रकार हम यहाँ पर पटना का भी चेक करते हैं। जैसे पटना में देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर टोटल लेटर कितने हमारे पटना में 6। हमें क्या करना है, -1 करना है। क्यों करना है, यहाँ पर हमने -1 किया था तो सेम तरीके से यहाँ पर भी तो -1 करेंगे तो यहाँ पर हमारे 5 बचेंगे। और यहाँ पर देखिए 5 दिया है, इसका मतलब ये है कि सभी लेटर को गिनना है और -1 कर लेना, ठीक है। जिससे यहाँ पर गिनेंगे राजस्थान में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर टोटल लेटर हमारा कितने 9 है। और 9 में से हमें क्या करना है, -1 करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। तो 8 हमें ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक समझना है। अगर संख्या, शब्दों की संख्या अगर छोटी दी जाए तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सोल्व करना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है, जिसमें फलक पर एम और आर तक के अक्षर अंकित है। उस अक्षर का चयन करें जो क्यू वाले फलक के विपरीत है। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर क्या पूछा है, क्यू के विपरीत कौन है, ठीक है। और हमारे अक्षर कहाँ से कहाँ है, तो एम से आर तक दर्शाए गए हैं, ठीक है। अब देखिए हम जब भी एक से अधिक पासे को सोल्व करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम कॉमन संख्या या अंक देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिला है, तो कॉमन हमारे यहाँ पर क्यू मिला है, ठीक है। क्या मिला है, क्यू मिला है। जब कॉमन देखते तो हम क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं। जैसे दो तरफ हम क्यू लिख लेते हैं, ठीक है। और घड़ी की दिशा में चलेंगे तो पहले वाले में चलेंगे तो हमें आर मिला, फिर एम मिला तो उसको उसके नीचे लिख लेंगे। सबसे पहले आर मिला था, फिर एम मिला तो उसको उसके नीचे लिखेंगे। फिर दूसरे पासे में चलेंगे तो एन मिला, फिर पी मिला तो उसे भी क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एन मिला था, फिर पी मिला था, उससे भी लिख लेंगे। जो आमने सामने, ठीक है, ये नीचे के, ये दूसरे के विपरीत है। लेकिन हमें यहाँ पर क्यू का पूछा था तो हमें क्यू का बताना, तो क्यू का कौन सा होगा, जो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अब कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, हमें ये कैसे पता करना है, तो या तो आप विकल्प से पता कर सकते हो या फिर यहाँ पर कहा है कि एम से आर तक। नहीं देखिए एम के बाद क्या आता है, तो एम के बाद एन आता है, फिर ओ आता है, पी आता है, फिर यहाँ पर क्यू आता है और आर, ठीक है। और इसने आर तक कहा है तो यहाँ पर हमें देखिए जिसे आर का तो एन है, ठीक है। आर का क्या होगा, एन हो गया। फिर एम का क्या है, पी है। एम का कौन हो गया, पी होगा। अब कौन सा बचा है, तो जो क्यू है, ठीक है। ओ बचा है तो ओ का कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और क्यू का ओ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्यू का पूछा था तो क्यू का विपरीत क्या होगा, ओ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले कथन को समझना है, जो कथन कहा है उससे सत्य मानना है और उसके बारे में निष्कर्ष से क्या कहा है वो हमें बताना है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमेशा आपको क्या करना है, भले ही कथन कुछ भी कहा है लेकिन इसको अपने पिता के समान मानकर उसका सत्य ही मानना है। भले उसके बारे में अगर निष्कर्ष गलत कहा है तो हमें उसको गलत मानना है, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पर देखिए पहला कथन कह रहा है कि कुछ लौकी पत्ता गोभी है। यहाँ पर देखिए कुछ ये लौकी है, ठीक है। ये हमारी क्या है, लौकी में एल का मतलब लौकी लगा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद कुछ लौकी क्या है, तो यहाँ पर देखिए कुछ लौकी पत्ता गोभी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायग्राम ये वाला हमारा पत्ता गोभी का बना, यहाँ पर मैं पी लिख लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा प्रतीक है समझने की है। अब उसके बाद अब दूसरा क्या कह रहा था, दूसरा कह रहा कि सभी शिमला मिर्ची पत्ता गोभी है। यानी कि जितनी भी शिमला मिर्ची है, ठीक है, ये पत्ता गोभी है, मतलब पत्ता गोभी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर ये क्या हो गया, शिमला मिर्ची का हो गया, यानी कि इसका मैं एस बना लेता हूँ, यानी कि शिमला मिर्ची, ठीक है। उसके बाद अब तीसरा हमें क्या कह रहा है, तो देखिए अब तीसरा कह रहा है कि कुछ पत्ता गोभी खीरा है। नहीं देखिए कुछ पत्ता गोभी क्या है, तो खीरा भी है, ठीक है। यानी हमें यहाँ पर क्या लौकी का संबंध नहीं कहा है तो इसको हम क्या कुछ वाला अलग बना लेंगे, ठीक है। ये खीरा है तो यहाँ पर मैं इसको के ले लेता हूँ। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें ये समझना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला निष्कर्ष से कह रहा है कि कुछ लौकी शिमला मिर्ची है। तो क्या कुछ लौकी शिमला मिर्ची है क्या, तो यहाँ पर देखिए कुछ लौकी हमें शिमला मिर्ची नहीं दिख रही है तो अभी तक तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ लौकी शिमला मिर्ची नहीं दिखी है तो यहाँ पर नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर ये गलत कह रहा है, कुछ लौकी शिमला मिर्ची नहीं है और यहाँ पर है कहा तो ये गलत है। अब दूसरे को देखेंगे। अब दूसरा कह रहा है कि कुछ खीरे पत्ता गोभी है। यानी पत्ता गोभी हमारे ये है और खीरे हमारे ये है। यहाँ पर देखिए कुछ खीरे और पत्ता गोभी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ पत्ता गोभी और खीरे दिखाई दे रहे हैं तो ये तो सही कह रहा है कि कुछ पत्ता गोभी क्या है, खीरे है, ठीक है। कुछ खीरे पत्ता गोभी है, मतलब दूसरा वाला तो सही कह रहा है। तो यहाँ पर हमारा निष्कर्ष कौन सा वाला अनुसरण कर रहा है, दूसरा वाला। तो ऑप्शन में देखिए दूसरा कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि केवल निष्कर्ष से दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे।
अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, इस आकृति में त्रिभुज की संख्या बताना है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको हर बार बताता तो अगर इस टाइप का रहता है, ठीक है, जैसे कुछ इस टाइप से रहता है तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, तो क्या करता हम 1 और 2 लिखते हैं और सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर इस आकृति में कितने हो जाएंगे, 3 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फास्ट गिन लेंगे सीधे, जैसे इस आकृति में यहाँ पर 3 हो गए और यहाँ पर 3 हो गए, ठीक है। अब सिंगल गिनेंगे तो एक हमारा ये, एक हमारा ये, एक हमारा ये, ठीक है, फिर एक और हमारा ये बन रहा है। अब देखिए टोटल हमारे यहाँ पर अभी और भी दिख रहे हैं क्या, तो हमें यहाँ पर और नहीं दिख रहे, ठीक है। तो सिंगल हमारे कितने, 1 2 3 4 है, 4 तो हमारे सिंगल है और 3 3 के हमारे 2 है, तो हम क्या करेंगे 3 3 को प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो प्लस करने पर यहाँ पर हमारे कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। यानी इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, 10 त्रिभुज है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को एमएन रेखा पर रखने पर बनेगा। यानी यहाँ पर जो हमें दिया है, जो अक्षर दिए, ठीक है, इसका दर्पण प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा ये हमें बताना, ठीक है। अब दोस्तों देखिए सबसे पहले यहाँ पर किसका बनेगा, तो आपको हो गया यहाँ पर एन का बनेगा, और एन कैसा बनेगा, ऐसा उल्टा बन जाएगा, ठीक है। कैसा बनेगा, तो आपको हो गया यहाँ पर एन हमारा उल्टा बनेगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो ऑप्शन में तो हमारे पास इस टाइप से सभी में, ठीक है, क्या है सभी में है। हमें यहाँ पर क्या करना है, जब भी आपको दर्पण का निकालना है तो गलती निकालना है, और ओ पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें सी दिया है दोस्तों, यहाँ पर सी दिया है तो ये तो नहीं होगा, ये पहले ही हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आई भी वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए टी दिया है, नीचे की ओर झुका है और दोनों में टी दे दिया है, तो ये भी नहीं होगा, ना तो ऑप्शन बी होगा और ना ही सी होगा। हमारा केवल ऑप्शन कौन सा बचा है, तो केवल हमारा ऑप्शन ए बचा है और यही हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, यहाँ पर गलती निकाल लेना। अब यहाँ पर टी का बनेगा, तो यहाँ पर देखिए टी दिया है, टी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ए पे नहीं पड़ेगा। सी यहाँ सीधा है तो आगे जाके उल्टा होगा, ये भी सही है। अब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल हमारा ऑप्शन ए वाला ही यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। यानी दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर किस विकल्प को रखेंगे कि हमारी ये आकृति पूरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सीधा ही विकल्प को उठा कर रखना है, कोशिश करना है कि सीधा वाला ही सबसे पहले रखे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमारी ये लाइन पूरी होगी, ठीक है। कौन सी वाली होगी, तो यहाँ से ये वाली होगी, तो ये वाली हम ऑप्शन में देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लगभग लगभग सभी में, लेकिन यहाँ पर ये वाली ऐसी होना था, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये वाला तो हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब जितने भी काले वाले हैं, ठीक है, ये जो यहाँ पर काला वाला जो है यहाँ पर कुछ इस टाइप से ही बनेगा, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्या है, बीच में से, तो ये भी हमारा नहीं होगा, इसे भी हम हटा लेंगे, ठीक है। दो हमारे ऑप्शन हट चुके हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर और कौन सा बनेगा, तो उसके बाद हमारे यहाँ से एक लाइन बनेगी जो कि बीचों बीच होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बीचों बीच लाइन देखेंगे, जैसे ये वाली लाइन हमारी यहाँ पर इधर जा रही है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब जो हमने यहाँ पर देखा है कुछ उसी टाइप से यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। यानी दोस्तों यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी ये आपको बताना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसका पैटर्न को पता करना है कि यहाँ पर आकृति कैसे लिखी जा रही है, उसी प्रकार आपको यहाँ पर बताना, ठीक है। तो इस प्रश्न का मुझे सही जवाब बताइए कि 20 का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो दोस्तों, तो प्लीज़ इस लोगो पर, यहाँ पर आपको एक लोगो मिलेगा, उस लोगो पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को, इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हो तो उसे भी यहाँ पर क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को भी जरूर सेव कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अभी तक इस चैनल को आप अगर लाइक और शेयर नहीं करें तो जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।